प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पीरियड बढ़ाया है, 3 मई तक किया है। इसलिए आज दिनांक 19 को फिर से हम आपके पास आज का भक्ति ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। तो आज का चर्च का सर्विस वर्शिप हम शुरू करेंगे। और सर्वप्रथम मैं सबसे विनती करूंगा कि अपने आंख मूंद करके 1 मिनट शांत चित्त होकर के अपने मनों की तैयारी करेंगे, परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन। इस वक्त मैं सारी कलीसिया से विनती करूंगा कि खड़े रहे और हम एक गीत गाएंगे मराठी में 111 गोल्डन मेंस में 393 यीशु से नाम गोडवा।
सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करणारा, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळी ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभाला खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत्यू लोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेल्यांचा न्याय करायला जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास ठेवतो. आमेन. कलीसिया हम सब बैठेंगे। इस वक्त मध्यस्थी की प्रार्थना होगी। प्रार्थना के पश्चात हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। मैं ब्रदर सैमसन करकर से विनती करूंगा कि मध्यस्थी की कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, सुंदर से समय पर पुनः एक बार तेरे पवित्र चरणों में आने का फिर से हमें मौका दिया प्यारे पिता। और प्यारे पिता विशेषकर धन्यवाद करते हैं कि गत दिन हमें तुम्हें अच्छे से संभाला प्यारे पिता। और प्यारे पिता हर एक जरूरत को तूने पूरा किया है। और विशेषकर प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं इस महामारी से प्यारे पिता अभी तक हमको बचाए रखा प्यारे पिता। और प्यारे पिता विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता सारी प्रार्थना सभाओं से लेकर गुड फ्राइडे, ईस्टर, सारी सभाओं को तो प्यारे पिता तूने आशीर्वादित किया है। और इन सभाओं को चलाते समय, इस आराधना को चलाते समय प्यारे पिता किसी प्रकार का शैतानी कार्य, शैतानी बाधाओं को तूने आना नहीं दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इसी तरह से तेरी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखिए प्यारे पिता। और प्यारे पिता विशेषकर प्यारे पिता हम मांगते हैं, आने वाले दिनों के लिए मांगते हैं प्यारे पिता। आज का दिन तो प्यारे पिता तूने हमें दिखा दिया। आज के दिन हम जीवित है प्यारे पिता, केवल केवल आपकी दया और कृपा की वजह से आज जीवित है प्यारे पिता। और आने वाले दिन कैसे होंगे हमें पता नहीं, लेकिन हमें विश्वास है प्यारे पिता आने वाले दिन किसी भी प्रकार के हो, किसी कठिन दिन हो प्यारे पिता, उन सारे दिनों में तू हमारे साथ रहेगा और हमारे हर एक मुसीबत में, हर एक परेशानी में तो हमें साथ देगा प्यारे पिता। और प्यारे पिता विशेषकर इस आज की परिस्थिति के लिए मांगता हूँ और विशेषकर धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आज तक तूने पूरे नांदेड़ शहर को तेरे पवित्र हाथों में लेते हुए संभाला है और इस महामारी से पूरे नांदेड़ शहर को बचाए रखा है प्यारे पिता। और प्यारे पिता विशेषकर मांगता हूँ उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो कि प्यारे पिता कोरोना वायरस से संक्रमित है, उन सबों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। तेरे पाक और पवित्र लहू से धोकर प्यारे पिता उन सबों को तो साफ करना। और जो भी प्यारे पिता इस कोरोना वायरस की वजह से मृत्युमुखी हो चुके हैं प्यारे पिता, उन परिवारों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। उन सारे परिवार के सदस्यों को प्यारे पिता धीरज देना, आपकी शांति प्रदान करना। और प्यारे पिता विशेषकर हम हमारे इस गवर्नमेंट के लिए मांगते हैं, गवर्नमेंट जो इस महामारी से लड़ रही है, पूरे मेडिकल स्टाफ के लिए मांगते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए मांगते हैं, सारे एनजीओ के लिए मांगते हैं प्यारे पिता, सारी अलग अलग संस्थाओं के लिए मांगते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स जो है प्यारे पिता इस महामारी को लड़ने में सहायता मदद कर रहे हैं, उन सभी को तू आशीर्वादित करना। और प्यारे पिता उनको सभी को सुरक्षित रखना इस महामारी से। और लगने वाले शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि प्यारे पिता उन सभी को तू देते रहना।
और प्यारे पिता, सारे जगत को प्यारे पिता हम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। सारे जगत पर प्यारे पिता, सारे देशों पर तेरे पवित्र आत्मा उंडेल दीजिए प्यारे पिता, और तेरे पाक और पवित्र लोह को छिड़क कर सारे पृथ्वी को प्यारे पिता स्वच्छ और इस महामारी से दूर कर दीजिए। जल्द से जल्द इस महामारी को इस जगत से मिटा दीजिए प्यारे पिता। और प्यारे पिता, जो आज के दिन प्यारे पिता हमारे लिए एक पवित्र भवन के द्वार बंद है, हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता कि पवित्र भवन के द्वार जो है जल्द से जल्द हमारे लिए खुलेंगे, ताकि प्यारे पिता हम सब कलीसिया मिलकर वहां तेरी स्तुति और महिमा पुनः एक बार शुरू कर सके। और प्यारे पिता, विशेषकर हमारे कलीसिया के लिए मांगता हूं, सारी कलीसिया को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया की हर एक फैमिली, हर एक सदस्य को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हमारे डीएस सर, उनकी फैमिली, सभी को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखिए, सभी को आशीर्वादित कीजिए प्यारे पिता। और प्यारे पिता, विशेषकर हमारे कलीसिया के, हमारे चर्च के सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी कमेटी, सभी कॉन्फ्रेंस, बीआरसी के सभी पदाधिकारी सदस्यों के लिए मांगते हैं, सभी को सुरक्षित रखिए और आगे का काम चलाने के लिए उनकी अच्छी बुद्धि दीजिए, फिर उनको सहायता और मदद कीजिए प्यारे पिता। और आने वाला जो वचन है प्यारे पिता, आने वाले वचन और संदेश को आशीर्वादित कीजिए। विशेषकर प्यारे पिता, होम मिशंस जो पास्टर्स है प्यारे पिता, उनके लिए मांगते हैं। प्यारे खुदावा, जो परिस्थिति आज हम पे आज आई है, सारे जगत पे आई है, उसकी वजह से प्यारे पिता अलग अलग तरह की मुसीबतें, आर्थिक रहो, सोशल रहो, सारी मुसीबतें आन पड़ी है प्यारे पिता। उन पास्टर्स की पेमेंट प्यारे पिता, पेमेंट की व्यवस्था तू करेगा, हमें विश्वास है प्यारे पिता। तेरे स्वर्गीय भंडार को खोल के उनकी हर एक जरूरत को तू पूरा करेगा, हमें विश्वास है प्यारे पिता। आगे का सारा समय प्यारे पिता हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जाने अनजाने में प्यारे पिता हमारे विचारों द्वारा, हमारे कर्मों द्वारा हमने कोई पाप किए है प्यारे पिता, तो हमें आपके अपार दया की दृष्टि से माफ करिए। आपके पाक और पवित्र लोह से धोकर साफ कर दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्यारे पिता आगे का जीवन हम पवित्रता से, शुद्धता से जिए और सबको प्यारे पिता इस महामारी से बचा के रखे। आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता हमारे जीविता खुदावन यीशु के नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु प्रार्थना बोलेंगे। तुझे नाम पवित्र माने जाओ, तुझे राज्य हो जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझे इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसं आम्ही आपल्या ऋणास सोडल्यास तसे तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आमीन। इस वक्त आरी बारी से शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा सारी कलीसिया से कि आप जहाँ भी बैठे होंगे अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। और जो शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे वो है भजन संहिता 69 1 से 9 तक हम आरी बारी से पढ़ेंगे। मैं भाई लिविंगस्टन से विनती करूँगा हमें अगुवाई करें, और उसके बाद हम सुवंदे देवा खड़े रहकर गाएंगे। भजन 69 पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा वचन आपको पढ़ना है, अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूब जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंस जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जमाते जमाते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। जो अकारण मेरे बैरी है वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रु है वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा है।
हे परमेश्वर, तू तो मेरी मूर्ता को जानता है और मेरे दोष तुझ पर छिपे नहीं है। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोते हैं उनकी आशा मेरे कारण न टूटे। हे इस्राएल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला न हो। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढापा है। मैं अपने भाइयों सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूँ। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। प्रभु परमेश्वर बड़े वचनों पे आशीष। कलीसिया हम सब बैठ जाएंगे। इस वक्त हम शास्त्र पठन की तरफ चलेंगे। जो शास्त्र भाग आज के लिए चुना गया है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और 10वां वचन हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, कृपया अपने बाइबल में देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 10वां अध्याय और उसका 10वां वचन। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर करे इस वचन को आशीषित करे। इस वक्त मैं एमएम से विनती करूंगा कि हमें प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करे। परमेश्वर का हम मन से धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया है उसके परमेश्वर की मान महिमा स्तुति आराधना करने का। आइए हम सब मिलकर यीशु तेरी दया से इस गाने को हम सब मिलकर गाएंगे। धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद।
ऊंचा, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा निसी, हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। अपने मेथोडिस्ट सॉन्ग बुक में से यीशु है सच्चा गढ़, इस सॉन्ग को आप सब मिलकर गाएंगे। सॉन्ग नंबर 87। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी पहाड़ी मेले चलता है। यहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं, वादी पहाड़ी मेले चलता है। यहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है।
आइए हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, उस महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम वचन में जाने से पहले हम एक गाना गाकर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। गहरे प्यार से इस सॉन्ग को हम सब मिलकर गाएंगे।
క్షణంనైనా మాకు తోడు నీడుగా ఉండి మరొకసారి నైనా ప్రభా నీ కృప కొరకు నీ మహిమ కొరకు నైనా ఈ సమయం మాకు ఇచ్చినందుకు ప్రభా నీకు లెక్కలేని స్తోత్రాలు. దినం చూసిన వారు చూడలేని వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభా. ప్రతి ఒక్కరికి దినం దయచేసిన ప్రభా ప్రార్థించుకుంటున్నానైనా ప్రభా. ఈ సమయంలో ప్రభా మేమునైనా నీ వాక్యం ద్వారా నీ పాటల ద్వారా మహిమ చేస్తుండగా మాకు తోడు నీడుగా ఉండి ప్రభా నీ మహిమ నీ స్తుతి నీ ఆరాధన చేయడానికి మేము ఉండడానికి ప్రభా నీ యొక్క జ్ఞానం మాకు దయచేయమైనా ప్రభా. ఇక్కడ కూడి ఉన్న మా ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభా నీ చేతిలో అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా. ముంగటి సమయం కూడా నీ చేతిలో అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా. మరి COVID-19 చేయగలైనా ప్రభా మేము ప్రభా ప్రార్థనలు నైనా ఎక్కడనోనైనా ప్రభా ఉండి నైనా నీ యొక్క మహిమ కొరకు మనం చేస్తున్నాం ప్రభా. మరి ముఖ్యంగానైనా ప్రభా COVID-19 ప్రభా నీ చేతిలో అప్పగిస్తున్నాను ప్రభా. నీ కృప నీ దయతోనైనా ప్రభా పూర్ణ రీతిగా ఈ విషయాన్ని ప్రభా మాతో దూరం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నైనా నీ యొక్క ఆలయంలో రావడానికి ప్రభా నీ సమయం మాకు దయచేస్తున్నాను ప్రభా. ప్రార్థించుకుంటున్నాను ప్రభా. మరి ముఖ్యంగానైనా ప్రభా ఈ విషయం కొరమైన ప్రభా మరి ముఖ్యంగా ప్రార్థించుకుంటున్నాను ప్రభా. మరి ముఖ్యంగా ఈ సమయాన్ని క్షణాన్ని నజడైన యేసునామమున వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. आमीन. सो बैठेंगे. आराधना में आगे जाते हुए इस वक्त मैं विनती करूंगा भाई प्रशांत बंसोड़ से कि हमारे लिए प्रभु का वचन लाए. भाई प्रशांत बंसोड़. प्रेज द लॉर्ड. आप सभी को जय मसीह की. आइए हम वचन की ओर जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे. अपने शीश झुकाएंगे और परमेश्वर से हम आत्मिक मार्गदर्शन मांगेंगे. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुनहरे सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर. फिर से एक बार हमें आपके वचन के द्वारा मनन करने के लिए प्रभु आपने ये संधि दिया है प्रभु परमेश्वर. हमें सहायक कीजिए जब हम वचन पे मनन कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर. पिता, आपका वचन कहता है प्रभु जब तक आप घर नहीं बांधते तब तक बांधने वाले के श्रम व्यर्थ है प्रभु. वैसे ही प्रभु आपकी उपस्थिति पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के सिवा प्रभु परमेश्वर हम ना तो वचन पे बोल सकते हैं प्रभु परमेश्वर, ना ही हम वचन को समझ सकते हैं प्रभु पिता. हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए कि हम प्रभु परमेश्वर जो आज का चुना हुआ वचन है प्रभु परमेश्वर उस पर मनन कर पाए प्रभु. और इस द्वारा जो आप हमें आत्मिक मार्गदर्शन करना चाहते प्रभु हम वो समझ सके. इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर. ये सारी विनती हमारा यहोवा यीशु प्रभु इसके पवित्र नाम में मांगते हैं. कबूल कीजिए. आमीन. प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों से मैं एक वचन के ऊपर में मनन कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि मेरे यहाँ पे एक चोरी हुआ है और चोरी के द्वारा मेरा एक अति बहुमूल्य चीज़ ऐसा जो है वो चोरी हुआ है. और उसको मैं जब विचार किया, उसके ऊपर मनन किया तो मुझे पता चला कि ये चोरी बीते कई दिनों से हो रही है. एक दिन नहीं तो काफ़ी समय से हो रही है. और जो मेरे लिए जो अति बहुमूल्य जो चीज़ है वो चोरी हो रही है. तो मैं आपको वचन में आगे जाते हुए बताऊंगा ये चोरी क्या था, किस तरह से हो रहा था. आप मेरे साथ बने रहिए वचन में. हम वचन की ओर चलते हैं. मैं फिर से एक बार आपके लिए वचन पढ़ता हूँ जो आज का चुनाव का वचन है. यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय और 10वें वचन. चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए. ये जो अध्याय है 10 यूहन्ना 10 इसमें प्रभु परमेश्वर जो है वो अपने में और जो इतर जो नबी है जो परमेश्वर है जो कि खुद को अपना मेंढपाल समझते हैं लोगों के लिए, तो उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए ये अध्याय में प्रभु परमेश्वर खुद के और इन सभी नबियों के बीच में कंपैरिजन करते हैं. प्रभु परमेश्वर बताते हैं कि किस तरह से वो इन सभी नबियों से, इन सभी जो मेंढपाल है इनसे कैसा डिफरेंस है. पर मैं जब इस अध्याय को पढ़ा तो मेरा जो ध्यान है वो वचन जो है 10 जो है इसके ऊपर में गया कि चोर केवल चोरी करने के लिए आता है, घात करने और नाश करने के लिए आता है. जब मैं ये वचन पढ़ा तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि परमेश्वर क्यों ऐसा कहते हैं इस वचन द्वारा कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है. तो मैं इसके ऊपर मनन करना शुरू किया. काफ़ी समय से इस वचन के ऊपर मैं मनन कर रहा हूँ और मैं जानने की कोशिश किया मैं कि एक्चुअली परमेश्वर इस समय से हमको क्या बताना चाहता है. ये वचन क्या है,
चोरी किस बात की चोरी करने के लिए आता है, किस चीज का घात करने के लिए शैतान आता है और किस चीज को नष्ट करने के लिए वो आता है, वो चोर कौन है। तो इस पे जब मैंने वचन पे मनन किया तो मुझे समझ में आया कि एक एक्चुअली ये 3-वे फॉर्मूला है, त्रिसूत्री है शैतान की, कि परमेश्वर की जो योजना है उसको विफल करे और उसके लिए वो ये त्रिसूत्री का उपयोग करता है, 3-वे फॉर्मूला है उसका। तो आइए ये देखते हैं ये चोर कौन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये चोर और कोई नहीं पर ये शैतान है जो हमें और आपको परमेश्वर की जो योजना है उससे वंचित करना चाहता है। वो उसी के लिए आता है और उसका अनंत काल से यही प्रयास चालू है कि परमेश्वर की जो योजना है उसको वो विफल करे। तो आइए देखें हम परमेश्वर की योजना क्या है। मैं लिविंगस्टन भाई से विनती करता हूं कि वो हमारे एक वचन पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 16वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की योजना है संपूर्ण मानव जाति के लिए कि कोई भी नष्ट ना हो और हर एक को अनंत काल का जीवन मिले। और शैतान को इसी चीज की बाधा है प्रियो, इसी बात की तकलीफ है कि परमेश्वर की जो निर्मित है उसके लिए इतना बहुमूल्य परमेश्वर ने एक हमारे लिए रखा हुआ है कि हमें अनंत काल का जीवन उसने हमें आध्यात्मिक के दौर में दिया है। हमारा नाश नहीं हो ये परमेश्वर की इच्छा है, पर शैतान ये हमसे नहीं चाहता है कि हमें वो अनंत काल का जीवन मिले। परमेश्वर जो हमें देता है बहुतायत से देता है, शैतान ये चाहता है कि हमारा नाश हो। शैतान ऐसा क्यों चाहता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया था और इस अनंत काल के जीवन का जो हिस्सा है वो नहीं है। तो वो चाहता है जैसे वो इस अनंत काल के जीवन को मुकर गया है वैसे ही परमेश्वर की जो प्रिय निर्मित है जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया है वो भी इस अनंत काल के जीवन से दूर रहे और उस शैतान के साथ में रहे। तो शैतान ये चाहता है हमारा नाश हो और हम जो अनंत काल का जीवन का जो योजना है परमेश्वर की उससे हम दूर रहे। और वो शैतान कंटिन्यू इस चीज के लिए कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर की ये जो मानव जाति के लिए योजना है, अखिल मानव जाति के लिए है, मेरे लिए आपके लिए अकेले के लिए नहीं है। परमेश्वर ने ये जो योजना बनाई है तो निरंतर उत्पत्ति से भी लेके आप देखेंगे और आज के जमाने तक भी शैतान की यही योजना है कि परमेश्वर की ये जो योजना है इसको विफल करे और इसके लिए वो निरंतर कोशिश में है और वो कोशिश कर रहा है कि हम सब हमारा नाश हो और ये जो अनंत जीवन का जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है परमेश्वर की ये योजना विफल करे। क्योंकि उसको त्याग दिया गया था इसलिए परमेश्वर के साथ उसका ये द्वंद्व चल रहा है। ये आपकी और मेरी लड़ाई नहीं है प्रियो, ये शैतान और परमेश्वर के बीच की लड़ाई है। बट हम इसके भाग हैं तो हम समझते हैं कि इस त्रिसूत्री को यूज करके शैतान किस तरह से हमको परमेश्वर के इस योजना से दूर रखता है और किस तरह से ये 3-वे फॉर्मूला यूज करके वो हमें इस से वंचित करना चाहता है। तो इस त्रिसूत्री में पहला सूत्र है प्रियो, चोर आता है चोरी करने के लिए। तो चोर जो आता है ये शैतान जो है वो किस बात की चोरी करने के लिए आता है? जब हम इसके ऊपर विचार करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चोर कोई भी अच्छी चीज के लिए, हमारा सोना चांदी पैसा, हमारी जायदाद या हमारे पास में जो भी साधन संपत्ति है इस चीज की चोरी करने के लिए वो नहीं आता है प्रियो। वो चोरी करने के लिए आता है हमारा आध्यात्मिक समय जो हम परमेश्वर के सानिध्य में बिताते हैं, हमारा प्रार्थना का समय जो हम प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, बाइबल रीडिंग का जो हमारा समय है प्रियो, यही समय जो है वो हमारे से चुराना चाहता है। वो नहीं चुराना चाहता है हमारे से जो हमारा जगीक जीवन का जो समय है, जब हम मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, मित्रों के साथ में जब हम समय बिताते हैं, ये समय वो हमारे से नहीं चुराना चाहता है। तो ये समय जो हमारा प्रार्थना का समय चुरा के वो इसमें ऐड करके हमारे को देता है। हमारे लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनेक ऐसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम घंटों घंटों बिताते हैं प्रभु और हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। हम जब प्रार्थना का जो हमारा अमूल्य समय है वो हमारे से चुराता है, वो ना कि ये हमारा जगीक जीवन का जो समय है वो हमसे नहीं चुराता है प्रियो। तो हमें देखना है कि किस तरह से वो हमको प्रार्थना से दूर रखता है, प्रभु के सानिध्य से दूर रखता है और जो हमारा बाइबल रीडिंग का समय है वो कैसे चुराता है। तो हम आगे चलेंगे।
जब हम देखते हैं प्रियो, सबसे ज़्यादा हमें कठिनाई किस बात में आती है? हमको दोस्तों से बात करने में कठिनाई नहीं आती है, हमें रिश्तेदारों से बात करने में कठिनाई नहीं आती है, और अन्य बातों में, सांसारिक बातों में जब हम समय देते हैं तब हमें कोई भी कठिनाई नहीं आती। हमें कठिनाई आती है बाइबल पढ़ने के वक्त, हमें कठिनाई आती प्रार्थना के वक्त, हमें कठिनाई आती है कि हम परमेश्वर के सानिध्य में जाए, उसके उपस्थिति में जाए, और जो सहभागिता है वो हमसे चाहता है, वो सहभागिता में हम जाए। तो सबसे ज्यादा कठिनाई प्रियो हमको इसी बात में आती है। और शैतान का भी यही योजना है, जो हमारा आध्यात्मिक समय है वो चुराए, परमेश्वर के सानिध्य से हम दूर रहे, प्रार्थना से दूर रहे, बाइबल जो उसका वचन है, जो कलाम है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, उससे हम दूर रहे और जगीक बातों में हम जाते रहे। तो परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा हम उससे बात कर सकते हैं, और अपने सानिध्य में लेके वो हमें शांति और बहुतायत के जीवन के बारे में बताता है। पर शैतान ये सारी चीजों से हमें वंचित रखना चाहता है, क्योंकि इसमें उसको हिस्सा नहीं है मेरे प्रियो। तो हम जब देखते हैं चर्च की सहभागिता हो, या फिर चर्च एक्टिविटीज हो, रिवाइवल मीटिंग हो, चर्च जाना हो, ऐसे ही समय में प्रियो हमें बाधा आती है। और दूसरे कभी भी कोई भी आप सेक्युलर वर्क आप देखिए, मूवी जाना हो, किसी के मैरिज फंक्शन में जाना हो, और किसी भी बात में जाना हो, प्रोग्राम्स में जाना हो, तो आपको कभी भी कठिनाई नहीं आएंगे प्रियो। और कठिनाई कब आएंगे आपको? जब चर्च निकलते हैं तभी कोई मेहमान आ जाएगा, जब आप रिवाइवल मीटिंग के लिए प्लान करते हैं तभी आपको ऑफिस का कुछ काम लग जाएगा, और जब आप सोचते हैं कि मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगा तभी कोई महत्वपूर्ण काम आता है, जब आप बाइबल उठाने के लिए, पढ़ने के लिए बाइबल उठाएंगे तभी किसी दोस्त का फोन आ जाएगा, आप प्रार्थना में जाएंगे तो भी कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे। तो प्रियो, ये शैतान है, इन सभी माध्यम से आपका जो आध्यात्मिक समय है वो चुराने के लिए आता है। वो कोई अच्छी चीज आपसे चुराना नहीं चाहता, वो सब आपको बहुतायत से दे रहा है। आपको पता है, आप हमारे सभी के पास में आज 2 मोबाइल से, 2 व्हाट्सएप अकाउंट से, और न जाने कितने सोशल नेटवर्किंग के अकाउंट से, ये हमें बहुतायत से दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो हमें हमारा जो आध्यात्मिक समय है वो हमारे से चुरा ले, जो सहभागिता है उससे हमको वंचित रखे। क्योंकि प्रियो, ये 3 चीजें ऐसी है जो हमें परमेश्वर में आत्मिक रीति से जीवंत रखती है। तो शैतान वही चाहता है हम उसके मार्ग से दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए, और वो चाहता है कि जो योजना उसने हमारे लिए बनाई है उससे हम वंचित रह जाए। तो ये पहला सूत्र उसका यही है प्रियो, कि वो आपका अमूल्य ऐसा आध्यात्मिक समय चुराता है। तो आइए हम देखते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ था बीच में, तो हम सब लोग चर्च को बहुत मिस किए, चर्च जा नहीं पा रहे, 3 संडे से हम चर्च नहीं जा पा रहे, तो हमें चर्च बहुत मिस हो रहा है। पर कभी आपने सोचा है प्रियो कि इससे पहले 365 डेज चर्च हमारे लिए खुला था। जब कभी भी हम किसी भी समय, दिन के प्रहर हो, सुबह हो, शाम हो, हम चर्च जा सकते थे, बट हम नहीं जाते थे छोटे छोटे कारणों की वजह से, और हम चर्च जाना टाल देते थे। बहुत मिनियल ऐसे कारण है प्रियो, बहुत अति महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, आपके जीवन में आप झांक के देखिए, जो पिछले संडे आपने गवाए हैं, मैंने गवाए हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ इस बारे में। तो बहुत छोटे छोटे कारण थे जिन वजह से हम चर्च जाना टाल देते थे। आज हम कुछ भी करके चर्च में आना चाहते हैं, लॉकडाउन तोड़ के, कर्फ्यू तोड़ के, धारा 144 तोड़ के भी हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए, उस भवन में शांति पाने के लिए हम आना चाहते हैं, पर आ नहीं सकते प्रियो, क्योंकि शैतान ने आपके और मेरे रास्ते रोक रखे हैं। इसके पहले परमेश्वर ने बहुतायत से हमें संधि दी है कि हम आए, उसके वचन सुने, उसकी सहभागिता में समय बिताए, उसके पवित्र भवन में आके उसका उद्धार पाए। पर प्रियो, हम इससे वंचित रहे। बहुत छोटे छोटे कारण है। जब हम बातें करते थे, दोस्त मित्र सब, तो छोटे छोटे कारण समझ आते थे कि क्यों नहीं आते चर्च में, यार मन नहीं करता, उठने में लेट हो गया, और मेहमान आ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पानी आ गया है और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण हैं। मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो 3 साल पहले तक मैं संडे ऐसा बिताता था कि मैं शेविंग, कटिंग, ऐसे सब मिनियल कामों में मैं अपना समय बिताता था। इस संडे का कभी भी मुझे महत्व नहीं था, 3 साल पहले की बात है। बट परमेश्वर ने जब मेरे में परिवर्तन लाया तो उसके बाद में संडे का महत्व मैंने सीखा, मैंने जाना, और मैं कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संडे अटेंड करूँ। तो प्रियो, ऐसा ही है कि जब हमें अवेलेबल था तो हम उसको नकार दिए, जैसा इजरायली लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया था। परमेश्वर उनके साथ में था, पर उसका मोल, परमेश्वर का मोल उन्होंने नहीं जाना,
वचनों का मोल नहीं जाना। आज हमारी भी अवस्था वैसी है प्रियो कि जब हमें आज नहीं मिल रहा है वो सहभागिता, तो हम आज उसके लिए तरस रहे। हमें आज अपने जीवन में झांक के देखना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुआ, क्यों परमेश्वर हमको आज इस सहभागिता से, इन सारी चीजों से वंचित रखा है परमेश्वर ने। और हमारे जीवन में हमें झांक के भी देखना है कि हमारे जीवन में ये जो चोरी है, ये चोर आपके जीवन में आया है क्या? आपके जीवन में आके ये आपका ये जो आध्यात्मिक समय है चुरा रहा है क्या? मैंने विचार किया और मैंने पाया कि ये हो रहा है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे यहाँ पे चोरी हुई, तो प्रियो वो चोरी दूसरी कोई और नहीं है, यही चोरी थी, आध्यात्मिक समय की चोरी थी। और जो मेरी बहुतायत की जो अमूल्य चीज है, क्या चोरी हुई, उसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। प्रियो, आज इस कठिन परिस्थिति में है, कोरोना का जो संक्रमण आया है इसमें है, पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई इससे बहुत बड़ी है। हमारा आध्यात्मिक जीवन, ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। तो हमें फोकस करना है इस चीज के ऊपर में, हमें जानना है हम आध्यात्मिक रीति से कैसे बढ़े। ऐसे कई महामारी आ जाएंगे, प्रभु परमेश्वर सामर्थ्यशाली है और उतना ही दयावंत और करुणाकारी है कि वो हमको इन सभी महामारियों से बचाने वाला है। बट हमें सोचना चाहिए कि कब तक हम उसको इस तरह से, जो हमें वो सहभागिता का समय देता है, वो हम उसको छोड़ते रहेंगे। प्रियो, आगे चलेंगे। एक छोटा सा स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ। तो भैया प्रियो, समय की एक खासियत है कि आप में से और मेरे में से कोई भी बता नहीं सकता कि आज हमारे पास में कितना समय है। आज मैं, आप कोई भी नहीं बता सकते कि मैं एक दिन जीवित रहूंगा, 5 दिन रहूंगा, या फिर 5 साल रहूंगा, 10 साल रहूंगा। परिस्थिति ऐसी भयंकर है कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आज के कोरोना के समय में ही नहीं कर सकता, बट कभी भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि हम और कितने साल हम जीवित रहेंगे। बट प्रियो, एक खास बात है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितना समय था। परमेश्वर ने हमारे आज की जो आयु है, समझो आपका उम्र 20 साल होगा, 30 साल होगा, 40 साल होगा, 60 साल होगा, तो हम बता सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको कितना समय दिया। और हम एक एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें से कितना समय हमने परमेश्वर के साथ बिताया, कितना समय हमने प्रार्थना में बिताया, कितना समय हमने बाइबल पढ़ने में बिताया है, और कितना समय हमने जो उसने उद्धार हमें दिया था, वो उद्धार को कंटिन्यू रखने के लिए, वो उद्धार को बरकरार रखने के लिए हमने व्यतीत किया है। ये हम जान सकते हैं। एक मैंने छोटा सा स्लाइड बनाया प्रियो, जो हमें बताता है कि एक्चुअल हमारे पास में कितना समय था, परमेश्वर ने कितना समय हमें दिया था। तो हम देखते हैं ये स्लाइड में, अगर किसी का एज 25 इयर्स होगा, तो आप देख सकते हैं उसको परमेश्वर ने 300 महीने, 9000 दिन और आवर्स दिया है। मेरा थोड़ा मैथ्स कच्चा है, तो बट खास एक पॉइंट पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा। संडेज आप देखेंगे तो 1200 संडे, आपका अगर 25 इयर्स एज होगा तो आपको 1200 संडे परमेश्वर ने दिए। तो आप इसमें से आप एनालाइज कीजिए, कितने संडे आप चर्च आ सके, सहभागिता में आ सके, कितने संडे आप मिस किए मिनियल कारणों की वजह से, बहुत ही छोटे छोटे कारणों की वजह से। प्रियो, ये बहुत आपको इस चीज का थोड़ा सा कष्ट होगा, बट ये वास्तव है। वास्तव से हमें मुख नहीं चुराना है, वास्तव को हमको समझ के ही हमारा जीवन आगे का हम सफल कर सकते हैं। जो बीत गया है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो समय बीत गया है इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। किस चीज के लिए हम कर सकते हैं, तो आने वाले समय के लिए हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, आप एनालाइज कीजिए। एक ये है 25 इयर्स का कोई यंगस्टर है तो उसके पास में इतना समय था। अगर कोई 35 इयर्स का व्यक्ति है, तो ब्रदर लिविंगस्टन के एज के इतने हुए, तो उनके पास में इतना समय था फॉर 20 मंथ्स, और संडेज 1680 संडेज थे और 12600 कुछ दिन थे। तो आप देखना चाहिए कि किस तरह से परमेश्वर ने हमको समय दिया है। अलग अलग अपने एज स्लॉट हम देखेंगे। 45 इयर्स वाले जो भी हमारे भाई है, उनके लिए इतना 2160 संडेज हमारे को दिए। अभी हमने सिर्फ 3 संडे मिस किए, लॉकडाउन में हमने अभी सिर्फ 3 संडे मिस किए, और 2160 संडे। तो
तो आप थोड़ा सा एनालाइज करते जाइए जब वचन में जाएंगे। थोड़ा कठिन है, बट ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय हमें बहुत कम मिलता है। आज तक हमें समय की कमी थी, हम कभी भी इस चीज में हमारे जीवन में वापस जाके देख नहीं सके थे। लॉकडाउन ने हमें वो समय दिया है, लॉकडाउन ने नहीं तो ये परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हमारी जिंदगी में हम झाके। हम बहुत भागे, परमेश्वर हमें बताना चाहता है तुम कितना भागे। तो ये आपके लिए एक एनालिसिस है, ये परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया, उस हिसाब से मैं बताया आपको। तो अगर कोई 55 इयर्स एज है तो उनके पास में इतना मंथ्स है, 660 मंथ्स है, 19,800 दिन थे उनके पास में, 2640 संडेज थे। अगर कोई 65 इयर्स एज है तो उनके पास में ये उनका समय है। और उसके बाद में अगर कोई 75 एज है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके पास में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बढ़ते जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संडेज उनके जीवन में जुड़ते गए, तो उनको हमारे इससे संधि ज़्यादा मिला। पर उन्होंने भी आज एनालाइज करना चाहिए, कोई भी रहने दो, मेरे भी घर के बुजुर्ग रहने दो, अभी आपके घर के भी कोई बुजुर्ग रहने दो, सभी ने हमको हम सभी को एनालाइज करने के लिए ये समय परमेश्वर ने दिया है। तो हम सब एनालाइज करें कि कितनी बड़ी संधि परमेश्वर ने हमारे को दिया था उद्धार के लिए, वचन सुनने के लिए, उसकी सहभागिता में जाने के लिए, और हमने क्या गवाया है और अभी हमारे पास में क्या है। इसका एक एनालाइज हम करेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है, कितना समय उसने हमें करेक्शन के लिए दिया है। 75 इयर्स वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 3600 संडे दिया है, जाके चर्च में वचन सुने और वचनों द्वारा मार्गदर्शन करे, ना कि वचन सुने, बट जो यंग जनरेशन आने वाले हैं उनको मार्गदर्शन करे। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है स्तोत्र संहिता 72 में कि व्यवस्था की ये जो चीजें हैं, जो ज्ञान है हमें मिला था, हमने हमारे आने वाली पीढ़ी से रखना छोड़ी, वरन हमने उनको बताया है। तो आज उनको ये संदेह है था एक्चुअली। अब इसके आगे उनको कितना टाइम है मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आज ससेप्टेबल सबसे ज्यादा बुजुर्ग है। कोरोना के लिए सबसे ससेप्टेबल यानी जो उसके लिए वर्नेबल जो है वो बुजुर्ग है। तो आप एनालाइज कीजिए कि आपने कितना समय आपको परमेश्वर ने दिया था और अभी आपके पास में कितना समय है। आपके नाती पोती हो गए, आपके बेटे हो गए, बहू हो गए, इनको आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो व्यवस्था की चीजें परमेश्वर ने आपको बताया, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और इतने साल आपको परमेश्वर ने चला है, तो आप इसको देखिए और इसके ऊपर एनालाइज कीजिए। ऐसा मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने जीवन में झांके। मैं भी झांक रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, और सभी से विनती करता हूँ कि इसके ऊपर एनालाइज कीजिए। कृपया इस चीज़ का बुरा मत मानिए कि मैं आपको ये दर्शा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं तो परमेश्वर आपको दर्शाना चाहता है, क्योंकि अगर उसका मार्गदर्शन नहीं है तो कोई भी इस चीज़ को कर नहीं सकता। तो ये स्लाइड अभी खत्म करते हैं। और एक लॉकडाउन के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा लॉकडाउन के बारे में जाएंगे। बहुत दिनों से सुन रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। पिछला लॉकडाउन 21 दिन का था भाइयों, 504 आवर्स हमको मिले और 30,240 मिनट्स हमको मिले। संडे हमारे 3 मिस हुए, तो ये बीत गए अभी, ये 21 दिन बीत गए। इसमें आप एनालाइज कीजिए कि आपने कितना समय प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु के सानिध्य में बिताया है और कितना समय आपसे छूट गया है। एक एनालिसिस आप कर सकते हैं। लॉकडाउन दूसरा अभी आ रहा है, स्टार्ट हुआ है भाइयों, इसमें 19 दिन है और 19 दिन में 456 दिन हमको फिर से मिलने वाले हैं और उसके बाद में 3 संडे फिर से हमको मिलने वाले। तो ये फिर एक संधि है हमारे पास में, उसमें का आज का एक संडे है, तो फिर से आपके पास 3 संडे है और इतना समय है कि फिर आपके जीवन में एनालाइज कीजिए, आपका पारिवारिक जीवन में एनालाइज कीजिए। क्योंकि जो वचन कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने और नाश करने के लिए। तो आप सभी के लिए कुटुंब प्रमुख बोल के आपकी एक जवाबदारी है, एक व्यक्ति मसीह इंसान बोल के एक आपकी व्यक्ति जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु जब आएगा ये समय किसी को पता नहीं है और उसका आना तय है। हम बोलते हैं जो स्वर्गात चढला तिथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करायला येणार आहे, ये हमारा विश्वास है। हम सब जानते हैं वो आने वाला है, कब आने वाला है ये कोई भी नहीं जानता है। तो अपने पास में ये समय है, परमेश्वर ने दिया हुआ है, अपने जीवन में हम झांके और जीवन में हमारे झांक के हम एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ हैं, आत्मिक तौर पे हम कहाँ हैं। क्या हमारे जीवन में ये चोर ये चोरी कर रहा है, और कर रहा है तो क्यों कर रहा है। आगे चलेंगे, ये लॉकडाउन 1 और 2 का स्लाइड है।
40 दिन का एनालिसिस है, 960 दिन हमारे पास में, 6 संडे, 57,600 मिनट्स है। तो प्रिय, ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। 40 दिनों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर वचन आज मैसेज प्रसारित हो रहे हैं। 40 दिन क्यों महत्वपूर्ण है, 40 दिन में क्या क्या हुआ है, अभी हम व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं। 40 दिन बारिश किया, क्या क्या हुआ सब आप जानते हैं, आप मैसेज पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको चाहता हूं कि वो मैसेज आप इस स्लाइड के साथ कोरिलेट कीजिए। आपको 40 दिन परमेश्वर ने दिया था, मूसा को 40 दिन दिया था, नूह को 40 दिन दिया था, आपको भी 40 दिन दिया है। तो आप एनालाइज कीजिए, ये संधि मत गवाइए, क्योंकि एक अमूल्य ऐसी संधि है परमेश्वर ने हमको दिया। ऐसे अनेक महामारी से हम बच जाएंगे प्रियो, बट वो जो परमेश्वर का आने वाला समय है, न्याय का दिन है, उस दिन के लिए हम नहीं बच पाएंगे प्रियो। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बात मेरे को बहुत हर्ट हुआ, तो वो एक थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि चर्च आने के लिए कभी कभी मैंने देखा कि कुछ कुछ लोग सिर्फ प्रेजेंट वर्शिप के लिए मैं चर्च आता हूँ ऐसा भी बोलते हैं। तो ये बहुत भयंकर चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है, उद्धार का कारण है। तो ये है, और कुछ केसेस में मैंने देखा कि माँ बाप भी बच्चों को चर्च आने से रोकते। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। बच्चों को डिस्करेज करते हैं चर्च जाने से, और इनकरेज करते जगीब बातों में उलझे रहे, छोटे छोटे घर के काम में उलझा के चर्च जाने से रोकते। तो ये बहुत खतरनाक बात है प्रियो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के लिए। तो मैं आपसे एक निवेदन तक करता हूँ, आपके बच्चों को कभी भी चर्च आने से मत रोकिए। और इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूँ। जो माता पिता सुन रहे होंगे इस चीज़ का, उनको बुरा भी लग रहा होगा, पर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसके लिए आज मैं आप सबके सामने इसको रख रहा हूँ। प्रियो, आगे चलते हैं। और ये त्रिसूत्र जो है शैतान का, उसमें दूसरा भाग है कि चोर आता है घात करने के लिए, टू किल, थीफ कम्स टू किल। किस तरह से घात करना चाहता है, किसका घात करना चाहता है, और घात क्यों करना चाहता है प्रियो, ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए। और ये तीनों भी चेन हमारे, जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया हुआ है, जो योजना है, किसी का नाश ना हो पर उसको अनंत काल का जीवन जिए मिले, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये तीनों भी चेन्स है। इसको हम जोड़ के देख रहे हैं। इसमें सेकंड पार्ट है, जो शैतान आता है वो घात करने के लिए आता है। तो प्रियो, किसका घात करने को आता है और किस तरह से घात करने को आता है? शैतान जब आता है तो वो आपका शारीरिक रीति से घात करने के लिए नहीं आता है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको आध्यात्मिक रीति से घात करने के लिए आता है। वो कभी भी आपको शारीरिक रूप से नहीं मारेगा, वो आपको मारेगा आत्मिक रूप से, क्योंकि उसको मालूम है जब भी इसको मैं शारीरिक से रूप से मारूंगा तो इसके पास में एक अभिवचन है, परमेश्वर की एक योजना है, अनंत काल की जीवन की आशा इसके पास में। तो कभी भी कोई भी मसीह होगा, विश्वासी होगा, क्रिश्चियन जो भी है, उसको कभी भी शारीरिक रीति से मारने से पहले शैतान आत्मिक रीति से मारना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं इसको शारीरिक रीति से मारूंगा ये अब्राहम के छाती पे जाके बैठने वाला है। इसके लिए वो आशा है, अब्राहम भी इसको राह देख रहा है उधर में, और इसके पास में वो परमेश्वर ने आशा दिया हुआ है। तो इसके लिए कभी भी आपको वो शारीरिक रीति से घात करने से पहले, मारने से पहले आपको आत्मिक रीति से मारेगा, क्योंकि उसको पता है आत्मिक रीति से जब हम मरेंगे तो हम उसका जो योजना है परमेश्वर की, उससे हम वंचित रह जाएंगे। अगर शारीरिक रीति से मारता है तो हमारे पास में आशा है हम जाएंगे परमेश्वर के पास। उसके पहले हमको आत्मिक रीति से उसको मारना है, और उसके लिए जैसा पहले कड़ी में हमने देखा, वो हमें समय चुराता है, आध्यात्मिक समय चुराता है, प्रार्थना का समय चुराता है, परमेश्वर के सानिध्य का समय चुराता है, और इस चीज में वो और आगे बढ़ता है प्रियो। सिर्फ समय नहीं चुराता, तो अनेक प्रकार के पापों में हमें डालता है, अनेक प्रकार के सांसारिक बातों में हमें डालता है, परमेश्वर से धीरे 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 दूर करता है और अपने आगोश में लेता रहता है। जो सार्वकालिक जीवन की आशा है उससे हमें दूर दूर लेके जाता है। अनेक प्रकार के पाप है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस बारे में, उसने कोशिश किया, ईयोब को भी वो डायरेक्ट भी मार सकता था, नहीं मारा। परमेश्वर के पास में जाके वो ईयोब को ट्राई किया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध बोले, आत्मिक रूप से मर जाए, पर ईयोब सत्व वाला था, वो परमेश्वर के सानिध्य में रहा।
तो इसमें से हम देख सकते हैं कि वो शारीरिक रूप से आपको घात नहीं करना चाहता, आपको आत्मिक रूप से वो उसको आपको किल करेगा। उसके बाद में हम जो हमारी सार्वकालिक जीवन की आशा है, अनंत जीवन की आशा है, उसको खो बैठेंगे। अब हम यूरोप में देख रहे प्रियो, अनेक प्रकार की अभी महामारी है, तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरोप में है। किस वजह से है? आप एनालाइज कीजिए इसको, किस वजह से है ये आप एनालाइज कीजिए। वो भी मसीह लोग हैं, मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे वैसे वो भी मसीह है, बट आज उनको नाश कर रहा है। क्यों कर रहा है? और शारीरिक रीति से किया तो ठीक है, बट जब उसने आत्मिक रीति से उनको घात किया है तो परमेश्वर के राज्य में से कितने लोग मुकर गए हैं, कितने लोगों को उसने अपने अनंत जो नरक अग्नि है उसमें लेके आया है। यूरोपियन लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक गए और हर प्रकार की बुराइयों में पड़ गए हैं, समलैंगिक विवाह कर रहे हैं, अनेक प्रकार का दुराचार कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग से भटक गए और आज उनको इस तरह से वो नाश कर रहा है। अब हमें सबको देखना चाहिए, ये हमारे सामने जीवंत उदाहरण है, परमेश्वर ने दिया है और हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम देख सक रहे कैसा थप्पी की से थप्पी लगा हुआ है। वचनों में से हम देख रहे कैसा इटली में नाश होने वाला है, बाइबल में लिखे वाला है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है प्रियो कि हम आत्मिक रूप से कैसे हमको घात कर रहा है। आज हम देखेंगे हमारे परिवारों में 80% जो परिवार है उसमें पारिवारिक प्रार्थना बंद है। परमेश्वर प्रियो, क्यों बंद है? किसने बंद की है? ये शैतान का कार्य है, क्योंकि हम जब साथ रहते एक में के लिए उद्धार, और हम उद्धार में हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं, प्रभु के वचनों में हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं। पारिवारिक प्रार्थना बंद कर दिया है उसने हमें सोचना चाहिए। हम संकोच करते हैं एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन को एनालाइज करने के लिए। एक पति है, पत्नी से बोल नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता कि तेरा आध्यात्मिक जीवन इस तरह का है, ये स्तर पे तू खड़ी है। एक पत्नी अपने पति को नहीं बोल सकती कि देखो आप आध्यात्मिक तौर पे ये लेवल पे आप खड़े हैं, क्योंकि हमें संकोच है और हम एक दूसरे से रिलेशन का एक ये है, डर भी है कि हम बोलेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे और हमें मनमुटाव हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, हमारे सांसारिक जीवन में अर्थ आ जाएगी। पिता आज बच्चों को नहीं बोल सकता कि तुम आध्यात्मिक तौर पे इस लेवल पे है और ये स्तर पे है, ये तुम्हारा स्तर है। परमेश्वर किस तरह से तुमको परमेश्वर के जो सार्वकालिक जीवन, अनंत जीवन की जो योजना है उससे तुमको दूर ले जा रहा है, क्योंकि एक डर है हमारे बीच में, संकोच है, हम नहीं कह सकते। परमेश्वर हमको बता रहा है, बाइबल हमको बता रहा है, बार बार बता रहा है, पर हम नहीं बता सकते, हम नहीं शेयर कर सकते। क्यों? तो एक ये संकोच है इसके लिए। अब देखेंगे पति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, पत्नी प्रार्थना नहीं करती, बाइबल नहीं पढ़ती, पर पति उस पत्नी को बोल नहीं सकता कि देख भाई तू प्रार्थना नहीं कर रही है, ये तेरे लिए खतरनाक है, तू परमेश्वर के सानिध्य में नहीं है, तेरे लिए खतरनाक है। पति प्रार्थना नहीं करता, पत्नी प्रार्थना करती है, बाइबल में पढ़ती है, पति को नहीं बोल सकती कि भाई देखो तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक चीज है, ये आप अनंत जीवन के जो आशा है उससे आप दूर जा रहे हैं। हम एनालाइज नहीं कर सकते। उसी तरह हम हमारे बच्चों को भी नहीं बोल सकते हैं। तो हमें सोचना है, एक कुटुंब प्रमुख बोल के एक बहुत बड़ी जवाबदारी हमारे ऊपर में दिया है, जो माता पिता है उनके ऊपर, और ना केवल माता पिता और बच्चों के ऊपर में भी ये जवाबदारी है, क्योंकि जिनको वचन मिला है उन्होंने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और प्रियो, हम जानते हैं कि माता पिता के तौर पे हम हमारे बच्चों को सभी अच्छी चीजें देना चाहते हैं, जीवन के सब सुख हम देना चाहते हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा देते हैं और अच्छा जीवन देते हैं। सभी चीजें, भारी से भारी मोबाइल, भारी से भारी गाड़ी, अच्छे कपड़े, पॉकेट मनी, सभी कोई भी चीज आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं कि हम उसको नहीं देंगे, हम देते हैं। और इस बारे में हम बहुत तत्पर भी रहते हैं और सजग भी रहते हैं कि हमारे बच्चों को इंश्योर करते हैं कि बच्चों को सांसारिक ये सब चीजें मिलती रहे। बट ये करेक्शन के बारे में क्या प्रियो, कि आध्यात्मिक तौर पे आप कहाँ खड़े हैं और आपका जीवन कहाँ जा रहा है। आप आपका आयु अच्छे से जिएंगे, पर उसके बाद में न्याय का दिन है, उस दिन आप कहाँ खड़े होंगे और उसके बाद में आपका क्या होने वाला है, इस बारे में हम बताने के लिए डरते हैं और हम इसकी अनदेखी करते हैं। ये बहुत बुरी बात है, खतरनाक बात है प्रियो। उसी तरह एक पति पत्नी के रिलेशन में भी होता है कि हम एक दूसरे को अच्छी चीजें देना चाहते हैं, हम चाहते हैं, इंश्योर करते हैं कि सारे प्रकार की अच्छी सुविधा हमारे पति पत्नी को मिले, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीजें, हाँ, गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं, खाने पीने को सारी चीजें हैं,
घर में ऐसे भी कोई भी सुख सुविधा नहीं है जो हम नहीं देते, देने की भरपूर कोशिश करते हैं प्रियो, बट हम ये बात को भूल जाते हैं, उनका आत्मिक जीवन एनालाइज करने के लिए हम भूल जाते हैं और हमें पता होते हुए भी अनदेखी करते हैं ना। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं है, हम जानबूझ के पता हो के भी हम इसके ऊपर में नजरअंदाज करते हैं इस चीज को। कितने दिन नजरअंदाज करेंगे प्रियो, और उस दिन क्या करेंगे जिस दिन न्याय का दिन आएगा, क्योंकि उस दिन न्याय के दिन हम किसी की भी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, ना मैं आपकी, ना आप मेरी, ना आपके किसी कुटुंब के किसी भी सदस्य की आप कोई सेवा या उस समय सहायता पैरवी नहीं कर सकते प्रियो। ये हमारे लिए जानने का समय है जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं। हमको पता है हमारा जीवन क्षणभंगुर है, कब हमारा अंत होगा, किसका अंत होगा हम नहीं जानते। ये समय हमको परमेश्वर ने दिया है, तो हम ये करेक्शन हमारे जिंदगी में लाना है प्रियो। हमारी लड़ाई कोरोना से, ये महामारी से नहीं है, तो ये जो सार्वकालिक जीवन की जो आशा है हमारे परमेश्वर ने दिया है, इसको हमको बनाए रखना है। इसके ये लड़ाई हमारी उस लिए है, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, सहभागिता में बढ़े, एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन को एनालाइज करिए प्रियो। आपके कुटुंब में कोई बीमार गिरता है, आपके बच्चे बीमार गिरते हैं, पत्नी बीमार गिरती है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इंश्योर करते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास बताएं, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट उसको करें। पानी में अगर आपका बच्चा गिर जाएगा, अपनी पत्नी गिर जाएगी, आपको तैरना आने दो मत आने दो, आप तुरंत छलांग लगा देंगे, क्योंकि आपको उनकी जान बचानी है। आपके लिए उनका जीवन प्रेशियस है, उसका जीवन आपके लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, एक आपके जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो लोग। बट आत्मिक रूप से जब रोज वो मर रहे प्रियो, तो आप क्यों शांत हैं? आत्मिक रीति से जब वो लोग धीरे धीरे परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की ये इस योजना से दूर जा रहे हैं, तो आप क्यों शांत हैं? आज क्यों आप लोग और मैं छलांग नहीं लगाता? क्यों हमें दिख नहीं रहा? क्या हम इतना हमारा मन कठिन हो गया है कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जान सक रहे हैं? सांसारिक बातों के लिए हमको जानने के लिए हमारी समझ है, परमेश्वर जो हमें बता रहा है वो समझने के लिए हमको समझ नहीं है क्या? तो हमें जानना चाहिए प्रियो, क्योंकि जिसके लिए हम इतना सब करते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई आप करेंगे तो उनको जीवन को एनालाइज करके उनका आध्यात्मिक स्तर अगर आप उनके निदर्शन में ला के देंगे, उनके लिए घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो ये सबसे बड़ी बात है। उनके लिए सबसे अच्छी चीज आप उनको दे पाएंगे। नहीं तो आप अच्छी अच्छी चीजें उनको देते रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पे आप उनको भेजेंगे, बट आध्यात्मिक रीति से प्रियो उनका जो जीवन है वो डिटोरिएट हो रहा है। इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए प्रियो। हमने देखा है, पहला कड़ी में हमने देखा है कि चोर आता है तो केवल चोरी करने के लिए आता है, वो आपका आध्यात्मिक समय चुराता है, आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। दूसरे कड़ी में, दूसरे सूत्र में हमने देखा परमेश्वर प्रियो कि चोर आता है तो घात करने के लिए आता है, शारीरिक रीति से घात नहीं, तो आत्मिक रीति से आपको घात करना है। अभी आप सभी को इस बारे में मनन करने की बहुत जरूरी है, मुझे मनन करने की जरूरी है। मैं भी अपना स्टेटस चेक कर रहा हूँ, मेरे परिवार का स्टेटस मैं चेक कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ तो मेरा भी परिवार में मैं देखता हूँ, तो जो मेरे परिवार में के सदस्य हैं उनके लिए मेरा मन व्याकुल हो जाता है। कभी कभी मेरे मन में निराशा आ जाती है कि ये लोगों का आध्यात्मिक जीवन किस तरह से होगा, आगे चल के इनका क्या होगा। मेरे भाई, उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं, इनके बारे में मेरा मन कठिन हो जाता है और दुख से भर जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु परमेश्वर करे उनको भी संधि दे, वो भी परमेश्वर को अपना उद्धार करता और प्रभु बोल के स्वीकार करे, क्योंकि जो अनंत काल की योजना है उसके वो भागी बने। तो प्रियो, आप भी एनालाइज कीजिए अपना फैमिली के स्टेटस के ऊपर में, ये बहुत जरूरी है। आइए प्रियो, हम आगे चलते हैं और इस त्रिसूत्री में का जो तीसरा सूत्र है, फॉर्मूला नंबर 3, हम देखते हैं कि वो क्या है। चोर आता है केवल चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, और तीसरा है डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो प्रियो, हमने देखा है उसको नष्ट करने का है। क्या नष्ट करने का है? जो परमेश्वर की योजना में कहता है किसी का भी नाश ना हो, तो हर एक को अनंत काल का जीवन मिले, ये परमेश्वर की योजना है। और ये योजना उसको नष्ट करने की उसकी इच्छा है। कोई भी इस योजना के तहत सार्वकालिक जीवन में ना पहुंचे, तो आता है तो नष्ट करने के लिए आता है, कोई और दूसरी चीज नष्ट करने के लिए नहीं आता है। आपकी जो सार्वकालिक जीवन की जो आशा है उसको वो नष्ट करने के लिए आता है। तो हमें देखना है, प्रार्थना द्वारा मार्गदर्शन लेना है परमेश्वर से कि किस तरह से हमें प्रार्थना में बढ़ के और ये जो शैतानी जो त्रिसूत्र है इसमें से कैसा बच जाए।
अगर आप पीछे देखेंगे तो उसने कोशिश किया, आदम को भी उसने परेशानी में डाला, आदम को भी परीक्षा में डाला। और पता है, मैं नहीं बोल सकता आदम आज कहाँ है, अब्राहम की छाती में बैठा है या और कहीं है, मैं नहीं बोल सकता। पर उसने आदम का भी जो जीवन है इस तरह से नष्ट करने का कोशिश किया, सार्वकालिक जीवन की जो उसकी आशा है। इजराइल लोगों की आपने देखा होगा, इजराइल लोग अनेक प्रकार की अनीति में डूबे हुए थे। परमेश्वर ने एक बार तो संहार कर दिया, नष्ट कर दिया था, फिर से परमेश्वर ने संधि दिया, फिर बार बार इजराइल लोग वही कर रहे थे कि अनीति में, दुराचार में, इस सारी बातों में उलझे हुए थे। तो इसकी ये शैतान की कोशिश आज से नहीं प्रिय, उत्पत्ति के काल से चालू है और ये आगे भी चालू रहेंगी। सिर्फ हमें सोचना है इस बारे में कि हम किस तरह से इसको बच सकते हैं। इस बारे में हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे। वचन का जो पार्ट है तो उसमें ये कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। तो प्रियो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक मेरी बहुमूल्य चीज जो चोरी हुई है, तो प्रियो दूसरी और कोई चीज नहीं है, तो यही है कि बहुतायत का जीवन। परमेश्वर हमें रोज बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हर चीज, अच्छी चीज हमको देना चाहता है। इसमें सब आ गया, सार्वकालिक जीवन की आशा आ गई, सांसारिक सब चीजें आ गई, परमेश्वर की सहभागिता आ गई, प्रार्थना आ गई, सब चीज है इसमें। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि ये बहुतायत का जीवन क्या है, इसके ऊपर में आप एनालाइज कीजिए। परमेश्वर क्यों कहता है कि मैं जीवन लेके आया हूँ। मैं इस पार्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा मनन करने की कोशिश किया, बट इतना कुछ मुझे आत्मा के द्वारा और कुछ उसमें एलाबोरेशन नहीं आया उतना, बट इतना है कि बहुतायत का जीवन ये सब है। एक मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप देखें, इस पार्ट के ऊपर ध्यान दें। फर्स्ट पार्ट तो हमने देखा है, बट आप ये थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट देखें। बहुत बढ़िया बात की है परमेश्वर ने कि बहुतायत का जीवन, तो आप देखिए क्या है बहुतायत का जीवन, कैसा है और किस तरह से उसको पाना है। प्रियो, आज तो हमको समझ में आ गया है कि चोर चोरी कर रहा है, घात कर रहा है और नाश कर रहा है। तो अभी चोरी भी हमको समझ में आ गई, क्या चोरी कर रहा है, किस तरह से घात कर रहा है। तो अभी हमारे सामने एक चैलेंज है कि उसको रोका कैसे जाए। अभी नॉर्मली हम करते थे तो सीसीटीवी कैमरा लगा देते, सिक्योरिटी के थोड़ा सा और मेजर्स करते थे, बट ये आत्मिक बात है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप आह्वान करता हूँ, आप पढ़े इस बात को, इस वचन को, जो सेकंड पार्ट है उसको एलेबोरेट कीजिए और आप इसमें आगे बढ़े। हम कंक्लूजन के तरफ जाते हैं प्रियो। इसमें कंक्लूजन यही निकलता है कि जो चोरी करने को आता है तो हमें अपने जीवन में चौकसी करने की आज जरूरत है कि हमारे जीवन में ये चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनके भी जीवन में अगर ये चोरी हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो हमें इसके लिए प्रार्थना विनंती परमेश्वर से करनी, याचना करना जरूरी है। दूसरा है कि घात करने के लिए आता है, तो हमें आज चौकसी करने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर हमें किस तरह से चला रहा है, और सच में शैतान हमारे जीवन में ये कार्यरत कर रहा है, हमारा घात कर रहा है, हमारे को ये जो सार्वकालिक जीवन की आशा है उससे दूर ले जा रहा है या नहीं है। और सिर्फ अपने लिए नहीं है, तो अपने परिवार के सदस्य और जितनों को आप जानते हैं, आपके प्रियजन, उनके बारे में। तीसरा है डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो नष्ट करने के लिए आता है। कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि उसको नष्ट करना है परमेश्वर की योजना, सार्वकालिक जीवन की जो योजना है उसकी जो कोई नाश ना हो। तो हमें ये आज फिर एनालाइज करना हमारे परिवार में और हमारे जीवन में, हमारे जो प्रियजन है उनके जीवन में कहीं वो लोग इस चीज से दूर तो नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर का जो सार्वकालिक जीवन का आनंद जीवन की जो आशा दी है उसको शैतान नष्ट तो नहीं करना है, ये आपको और मुझे एनालाइज करना है प्रियो। इसके लिए एक माध्यम है, आज हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत सुन रहे हैं। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग हम बाइबल में भी मिलती है हमको, आत्मिक रूप की सोशल डिस्टेंसिंग है। इसका हम उपयोग कर सकते हैं एनालाइज करने के लिए, कंक्लूजन को हम समझने के लिए। परमेश्वर को जब भी प्रार्थना करना रहता था, चेलों को छोड़ के पहाड़ पे जाता था, एकांतवास में जाता था। तो ये एक प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की अपने आप से, जग से और चेलों से, सभी से दूर करके परमेश्वर पिता से बात करने के लिए पहाड़ी पे एकांतवास में जाता था। तो आध्यात्मिक सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये जो दुनिया की कोई भी बात बाहर से कहीं नहीं है, सब बाइबल में से ही आया है। आप कभी भी लीजिए, और बाइबल कितना हमारा अद्भुत है। आज से 2000 साल में भी उसके रिलीवेंस खत्म नहीं होगा, वो रिलीवेंस रहेगा उसको।
आज 2000 साल के बाद में भी 2000 साल के बाद में भी रिलीवेंट है, और 2000 साल आने वाले 2000 साल के बाद में भी वो रिलीवेंट रहेगा। ये सारी चीज बाइबल में मिलती है। वचन में हमको बोलता है जब प्रार्थना करो तो अपने कमरे में जा और दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर। तो आइसोलेट, क्वारंटाइन कर लो, खुद से आइसोलेट कर लो, अलग जाओ और परमेश्वर के सानिध्य में जाओ। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम सुन रहे हैं, आत्मिक सोशल डिस्टेंसिंग का आप उपयोग कीजिए और इस वचन के लिए आप इसके ऊपर आप मनन कीजिए, ऐसा मैं आपको आह्वान करता हूँ। मैं भाई लिविंगस्टन से विनती करता हूँ कि हमारे लिए एक वचन पढ़े हो एक रेफरेंस के तौर पे, रोमियो की किताब इसका 13 अध्याय 11 से लेके 14 तक। नए नियम से रोमियो के इसलिए 13वां अध्याय वचन 11 से लेकर 14 तक। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि ऐसा समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लूचपन में, और न झगड़े और न ढह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। देखिए प्रियो, एक चेतावनी हमें बाइबल द्वारा मिलती है कि जाग जाने का समय आ गया है, और जो उद्धार का समय हम सोचते थे वो काफ़ी हमारे सोच से काफ़ी निकट है। तो मैं चाहता हूँ आप ये दोनों वचन को कोरिलेट कीजिए, यूहन्ना 10:10 और रोमन इसकी किताब 13 अध्याय 11 से लेकर 14 तक। ये इंटरलिंक्ड है, आज के समय के लिए वास्तविक ये है। तो मैं मेरे विचार आपके सामने रखता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे सुनने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि जिसने गत 6 महीने से मुझे ये वचन के द्वारा मैं इसके ऊपर मनन कर रहा हूँ, तो उसने मुझे मार्गदर्शन किया है, उसके लिए आज जो संधि दिया है उसके लिए भी मैं परमेश्वर का नितांत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ डीएस सर के लिए, जिन्होंने एनकरेज किया। एक्चुअली सर का फ़ोन आया था मुझे कि संडे को आप वचन दीजिए, मैसेज दीजिए बोल के। मैं बोला परमेश्वर डीएस सर मेरा कोई उतना तैयारी नहीं है और मैंने कभी बोला भी नहीं है, तो पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, तो आप कृपया करके किसी और को दीजिए। हमें संधि मिल रहा है, हम गाने गा रहे हैं और दूसरे पार्ट हम कर रहे हैं। तो सर बोले नहीं, इस बार आप दीजिए। क्लेमेंट सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे चर्च के लिए उन्होंने भी मुझे ये संधि दिया है। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं अनेक कामों में, ना कि ये चर्च सर्विस में, बट सोशल जो हमारी जिम्मेदारी है एमएम की, उसके लिए भी वो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनका, और सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। आपने वचन सुना, इसके लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर इस समय के लिए, आपने बोलने के लिए मुझे सहाय किया। परमेश्वर प्रभु, आपका ये जो वचन है आप कार्य करने दीजिए, इसी में आपसे विनती करता हूँ प्रभु परमेश्वर। और जिनको इस वचन की ज़रूरत है प्रभु परमेश्वर, जिनको अपने जीवन में करेक्शन करने की ज़रूरत है प्रभु, उनको आप मार्गदर्शन करें। ऐसी मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। उनको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दीजिए, जो उनको हेल्प करे परमेश्वर ये वचन समझने के लिए और अपने जीवन एनालाइज करने के लिए। ये सुंदर से समय के लिए आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु इसके प्रिय पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रशांत बंसोड़, सुंदर सा वचन आपने हमारे लिए लाया आज। इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक स्पेशल सॉन्ग होगा।
धन्यवाद इस स्पेशल सॉन्ग के लिए। हम आगे बढ़ेंगे आराधना में और आज के अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से है। एक स्पेशल अपील बिशप सर ने दी है। प्रियो, आप जानिए कि जो होम मिशन के ऊपर जो पास्टर्स है इंटीरियर्स में, विलेजेस के अंदर में, ये लोग को सैलरीज होम मिशन की ओर से मिलता है और जो भी सैलरी बनती है उसका 50% होम मिशन देता है और 50% लोकल चर्च डेवलप करके उसको जनरेट करके देते हैं। तो आज इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में लोगों की हाल बनी है, चर्चेस नहीं जम रही है, कलीसिया मिल नहीं रही है, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। ये बोझ हमारे बिशप सर ने उठाई है और ली है और एक अपील हम सबको दी है कि होम मिशन के लिए ये 3 महीने में जितना भी होम मिशन के पास्टर्स है इनको पूर्ण सैलरी होम मिशन से देंगे। तो उन्होंने अपील में ये बताया कि 3 महीने का सारे पास्टर्स जो होम मिशन पर है उनको लगभग 40 to 41 लाख की ज़रूरत है। तो उन्होंने सारे मेंबर्स को, कमिटीज़ को और डीएसआर्स को और पासबानों को जो सेल्फ सपोर्टिंग चर्चेस है इनको उन्होंने अपील दी है। तो अनुरोध है आप लोगों से कि जितना हो सके अपने आप इस कॉज के लिए जो बिशप सर ने दी है उसके लिए आप अपना योगदान दें ताकि हमारे जो पास्टर्स हैं जो विलेजेस में हैं इनको हम मदद दे सके। मैं हमारे एमएम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अब तक 78 राशन किट्स उन्होंने दिया है। तो इसके लिए जो एमएम की सारी टीम है उनके प्रेसिडेंट सुनील वेलुरकर है, इनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा उत्तम काम कर रहे लोग। और मैं अपील करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि जो भी हम अपलोड करते रहेंगे, जो सर्विसेज हम देंगे, तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपने कमेंट्स दे रहे हैं, उसी तरह से आप अपने कमेंट्स देते रहिए। भले पॉजिटिव नेगेटिव भी हो तो चलेगा ताकि वो हमारे लिए एक फीडबैक का काम करे। अपने मंथली सब्सक्रिप्शन भी आप हमारे जो चर्च की जो अकाउंट है उस अकाउंट पर आप दे सकते, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि हमारे अकाउंट नंबर, चर्च का जो अकाउंट नंबर है उसका IFSC कोड भी दिया है और हमारे ट्रेजरर साहब मिस्टर पॉल अल्फ्रेड, उनका भी नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप जब भी सब्सक्रिप्शन दोगे तो उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी आएगा वो आप SMS से हमारे पॉल अल्फ्रेड अन्ना के पास आप भेजिए। आप स्पेसिफाई कीजिए कि ये मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए दिया है या होम मिशन के लिए दिया है ताकि उस प्रकार से आपका रिसिप्ट बनाया जाएगा। फिर से एक अपील है, आपके मंथली सब्सक्रिप्शन और होम मिशन के लिए आपकी योगदान दीजिए। इस वक्त हम हमारा भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। अर्पितो प्रभुला मराठी में 508 नंबर हम मिलकर गाएंगे और अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। अर्पितो प्रभुला। तुझा मी आता
सुखाने आता धन हाताने सुखाने आता धन हाताने प्रभु मी पापी किती दुरारी अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई किती मी हाटे ऐकेन वाणी माझी इच्छा नेहमी वाणी सर्वाची आरती आता आपली सर्वाची आरती आता आपली तुझं वाचुनिया कोणीच नाही अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई तनु ही जिजली तुझ्याची पायी मन हे लावी तुझ्याची ठाई धन हे कची तुझ्याची गाई धन हे कची तुझ्याची गाई सर्वस्व माझे तुलाच वाही अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई अर्पितो प्रभुला सर्व जगाई उम्मीद है आप सबने अपने जो लेंट के बॉक्सेस दिए इसके अंदर में अपने भेंट को अर्पण किया है और अब आने वाले दिनों में भी जब तक हमारा लॉकडाउन खत्म ना हो और हम चर्च में फिर से मिले नहीं तब तक हम हर सप्ताह में जब भी हम ये सर्विस करेंगे अपना भेंट इस बॉक्स में आप दीजिएगा। और इस वक्त मैं हमारे डियर सर रेवरेंड सैमुअल केनेथ सर से विनती करूंगा कि इस भेंट पर आशीष मांगे और फिर हमको आशीष दे और हम उसके बाद में मंगला ये गीत सब मिलकर के गाएंगे। दान के ऊपर प्रार्थना, उसके बाद पश्चात आशीष करेंगे, उसके बाद मंगला प्रेमलय गीत होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह के लिए तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। खासकर तेरी कृपा अनुग्रह दया इसके आगे भी होने दे। ये दान के लिए प्रार्थना कर, जिस हाथ से दिया जिस भांडार से सबको तो आशीष से भर दे, तेरे आशीष से माला माल कर। तमाम कलीसिया को तेरे हाथ में ले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को लेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, जो लोग इस वचन को सुन रहे उन तमाम लोगों के साथ, जो सुन नहीं पाए उनके साथ, जो बीमार है उनके साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, आने वाले हर प्रोग्राम के साथ आज से लेकर मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। जा
जय क्रिस्ट जय मसीह की। थैंक यू।